तो आज हम जा रहे हैं दोस्तों कसिनो। सिंगापुर से आने के बाद ये मेरा दूसरी बार जा रहा हूँ। मतलब ये मेरे को आए हुए सिंगापुर से 1 महीना हो गया ना। एक एक महीने से ऊपर हो गया। तो एक तो आने के बाद मैं आया, ये ब्रिज दिखा दे कितना अच्छा लग रहा था। तो सिंगापुर से आने के बाद मैं एक ही बार कसिनो गया हूँ और अब आज जा रहा हूँ। मतलब लगभग आने के एक हफ्ते बाद ही गए थे ना, या पहले हफ्ते ही चले गए थे शायद। पहले हफ्ते ही चले गए थे। तो लगभग मैं 1 महीने बाद आज गोवा में कसिनो जा रहा हूँ। इस समय मैं मांडवी रिवर का ब्रिज पार कर रहा हूँ। अटल सेतु नाम है इसका। ये देखो, ये सारे क्रूज कसिनो है जो रिवर में खड़े हुए हैं। ये सब बिग डैडी, डेल्टिन रॉयल, कसिनो प्राइड, ये सब कसिनो है। और पर मैं जिस कसिनो जा रहा हूँ वो लैंड कसिनो है और मुझे ये ब्रिज पार करके बार बार हाईवे से, मैं इस वक्त NH66 हाईवे पे अटल सेतु क्रॉस कर रहा हूँ। ये अटल सेतु है, इस पर 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। तो मैं कसिनो जा रहा हूँ और आगे मैं बहुत लोग जानना चाहते हैं रिज़ल्ट क्या रहा। मैं रिज़ल्ट बताने के हक में नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि मैं माइनस हुआ प्लस हुआ। माइनस हुआ तो कोई बात नहीं, प्लस हुआ तो फिर कहीं कोई मोटिवेट ना हो जाए। मैं फिर भी मैं देखूँगा, कभी कभी मैं बता देता हूँ। तो देखते जो भी हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, बता दूँगा मैं आपको। तो यहाँ तो ज़्यादा रोशनी वगैरह नहीं आ रही ना, तो वहीं पे बना लेंगे कसिनो, रिजॉर्ट वहीं कसिनो वीडियो बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो कल मैं कई दिनों बाद कसिनो गया था। तो चांसेस रिजॉर्ट कसिनो गया था। वहाँ पर 1-2 सब्सक्राइबर भी मिले। और पर कल कुछ ठीक नहीं रहा, क्योंकि सिंगापुर से आने के बाद मैं दूसरी बार ही गया हूँ कसिनो। एक बार तो फर्स्ट वीक में गया था और एक अभी मुझे आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो मैं कल गया था। पर कल रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर 6,300 रुपये, मतलब 6300 रुपये में माइनस रहा। पर 6300 रुपये माइनस रहने में ना टाइम बहुत लग गया। तो हुआ ये कि मैं कल 50,000 लेके गया था। तो जनरली मुझे 50,000 में ना वहाँ रूम मिल जाता है, तो हम लोग बड़ा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि चांसेस रिजॉर्ट कसिनो जो है वो 4 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो कई बार खेलते खेलते में आप लेट हो गए तो फिर आप वहीं रुक जाते हो। तो फिर हम सुबह टाइम से आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, या मान लो चिप बची है तो अगले दिन भी खेल लेते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा 1-2 बार ही किया हमने, अक्सर ऐसा नहीं करते। अक्सर तो मैंने बताया कि मैं कभी कभी शौकिया तौर पे जाता हूँ और हिट एंड रन। कल भी हम ऐसे ही शौकिया तौर पे गए थे। एक्चुअली में कल मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था दुबई से, और उसने बोला कि राकेश जी आपके साथ कसिनो जाना है। 2020 में भी वो गया था मेरे साथ कसिनो, तो बड़ा खुश हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं उसके साथ जाने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसकी उम्र जो है लगभग 24 साल है। मतलब मुझसे वो आधी उम्र का है। और वो अपने भाई और दोस्त के साथ आया हुआ था। वो अब दुबई में रहता है वो, पर वो जैसे है गुजरात से, तो वो आया तो गोवा आया हुआ था छुट्टियां बिताने। कल उसका लास्ट डे था। एक्चुअली उसने मुझे कई दिन पहले कॉल किया था। मैं उस रिप्लाई में बहुत ही ना के बराबर करता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे सारे नोटिफिकेशन ऑफ रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो कल हुआ ये कि किसी वजह से उसके साथ नहीं जा पाया, उसका मतलब कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, और आज वो चले गया होगा। और तो अब मन बना लिया था, तो मैंने वाइफ को बोला कि चलो हम दोनों चलते हैं। अब सब चीज़ें मैनेज भी कर ली हैं। कल एक सब्सक्राइबर ने आना था, उसको भी हमने दिन में बुला लिया, और उनसे मुलाकात कल दिन में हो गई। और एक काम था कुछ कल मापसा का, वो हमने आज के ऊपर डाल दिया, क्योंकि बैंक का काम था। तो बैंक आज खुले होते हैं, सैटरडे, थर्ड सैटरडे था। तो बस ऐसे ही करते हुए हम दोनों चले गए। वहाँ पर किसी और से मिलना था मुझे, मैंने उनको वहाँ बुलाया। तो एक कन्फ्यूज़न क्या रही, उन्होंने बोला कि जब पंजिम क्रॉस करो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो मुझे लगा कि वो पंजिम में है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जब पंजिम क्रॉस करो तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं पंजिम से पहुँच जाऊँगा। हमने वहाँ पहुँच के फ़ोन किया, और ऐसा 1-2 बार पहले भी हो चुका है। तो हमने पंजिम जैसे ही वहाँ पहुँच गए, हमने बोला हाँ हमने पंजिम क्रॉस कर लिया, ये मैसेज करके। फ़ोन मेरे सारे साइलेंट मोड पे रहते हैं। हम वहाँ पहुँच गए। जब वो वहाँ पर नहीं आए 1-1.5 घंटे तक हमने उनको मैसेज किया, तो उनका मैसेज आता है, कह रहे मैंने तो इसलिए बोला था
कि मुझे पंजिम से पिक कर लो, आज मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है। मैंने कहा यार वो मुझे आप पहले ही बता दें, आपने बोला पंजिम क्रॉस करो तो फ़ोन कर देना, तो इसका मतलब ये कि पंजिम क्रॉस करना है कि भाई आप यहाँ से निकलो, क्योंकि हम तो आ रहे हैं सियोलिम से। तो वो दोनों से मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद हम दोनों पहुँचे कसिनो। तो हमने ये सोचा था कि हम टेबल पे खेलेंगे, मशीन पर नहीं खेलेंगे। मशीन पर मिनिमम जो डिजिटल चिप होती है वो 50 रुपीज़ की होती है और टेबल पर 100 रुपीज़ की होती है चिप मिनिमम। तो 100 की चिप मेरे लिए इनफ है। मैं ज़्यादा बड़ा खेलता नहीं, शौकिया तौर पे जाते हैं। पहले ज़रूरत के नाम पे जाते थे, तब भी मैं बड़ा नहीं खेलता था, अपनी ज़रूरतें छोटी थी। आज भी ज़रूरतें छोटी हैं, बहुत बड़ी नहीं है। तो मशीन पर हमने कहा नहीं खेलना, ये सोच के गया था। मैं आपको बता दूं, देखो आप लोग ऐसा मत समझना कि मेरे से गलती नहीं होती या मेरा दिमाग मुझे धोखा नहीं देता है। तो ये मैं इसलिए कि कई लोगों को ये वहम होगा कि पता नहीं ये कितना बड़ा धुरंधर है, हर बार जीतता है, तो ये इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने ये घर से सोच के गए थे कि 50,000 लेके जा रहे हैं, 20,000 से ही प्ले करेंगे। 30,000 मैं इसलिए लेके जाता हूँ, उसके दो कारण थे। एक तो वो मैंने को लगा कि यार 28% जीएसटी वाला रूल अक्टूबर से लागू होना है, तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ एंट्री वगैरह बढ़ा ना दी हो, क्योंकि वैसे 5,000 की बाइंग करने पर एंट्री है, तो मैं 10-15-20 हज़ार की तो करता ही, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ले गया। मैं क्या पता अगर मन करे तो हो सकता है हम रूम भी ले लें वहाँ। और दूसरा ये कि कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि जब आप जो अमाउंट लेके जाते हो वो चले जाता है, तो मुझे उसके बाद एक एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है और मैं वो पैसा ले आता हूँ वापस। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर ले आता हूँ, कभी कभी 90% वापस आ जाता है मेरा पैसा, इसलिए मैं अपना ये लेके जाता हूँ। और मेरे ऊपर नियंत्रण है कि कितना देना है। तो हुआ ये कि कल हम गए, हमने ये सोच के गए थे कि मशीन पे नहीं खेलना है। पर जाते ही मैंने मशीन को जैसे टच करते तो मशीन की स्क्रीन ऑन हो जाती। तो मैंने देखा, मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार श्योर शॉट 26 आने वाला है, क्योंकि ऊपर 15-20 की हिस्ट्री आती है, 15-20 बेट की हिस्ट्री आ जाती है। वो हिस्ट्री को मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा श्योर शॉट इसमें ना 26 आने वाला है, 26 आने वाला है, 1-2 बेट के अंदर आ जाएगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा 5,000 डालते हैं इसमें और 26 को पकड़ के चलते आ जाएगा। उसने कहा ठीक है, आपको लग रहा है तो डाल लो। तो हमने वो चिप मिली थी 5-5 हज़ार की, जब तक हमने उसको बुलाया वो आया, उसने 5,000 डाले। इसी दौरान अनाउंसमेंट वो आता ना, मशीन की आवाज़ आती है, ऊपर स्पीकर लगे होते हैं। उसने कहा नंबर, उसने कहा 26 आया है। अब पैसे डल चुके थे 5,000 और 26 आया था। तो वही इंडिकेट में मतलब इतना गुस्सा आया कि यार यार, मतलब पर ऐसा होता है अक्सर। तो इंडिकेट मिल चुका था कि आज आप प्लस में नहीं जाओगे, पर 5,000 डल चुके थे तो विड्रॉल नहीं किया मैंने, क्योंकि वो नेगोशिएबल चिप थी। मैंने कहा वो भी कहेंगे कि यार शायद नॉन नेगोशिएबल को कैश में कन्वर्ट करने के लिए डाल के निकाल लिया, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सब जानते हैं मुझे कसिनो में, मेरे वीडियोस भी देखते हैं, स्टाफ अच्छी तरह जानता है। 2018 से मैं वहाँ पे, मतलब मेरे को स्टाफ जानता है, मतलब ऐसा वहाँ तो माहौल ऐसा है चांसेस में कि ऐसे लगता है कि हाँ आपको सारे फ्रेंडली है, फैमिली जैसा माहौल है सारा। मतलब रेस्टोरेंट से लेकर के हर जगह के स्टाफ, मैनेजर सब अच्छी तरह जानते हैं। तो अब तो वो बैंड वगैरह भी नहीं मेरा बांधते, उनको मालूम है, वो देखते ही भेज देते। तो फिर हमने उस पर प्ले किया, तो वो 5,000 रुपये जीरो हो गए, वो 5,000 रुपये बढ़े नहीं। फिर दोबारा हमने मशीन में ही 5 डाले, अमाउंट ऊपर गया, मैंने 3,000 रुपये निकाले और उसके बाद वो अमाउंट पे फाइट लड़ी पर नहीं आया, 2,000 चले गए। तो मतलब टोटल में 8,000 माइनस हो गया। हमने कहा नहीं, हमने टेबल पे खेलना है। टेबल पर गए, टेबल पर कल टेबल का दिन नहीं था, तो टेबल पर गए तो 2,000 माइनस हो गए, क्योंकि मैं विड्रॉल जरूर करता हूँ, छोटा छोटा विड्रॉल करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि 5 की बाइंग करी तो 5,000 पूरे दे दिए, नहीं। मैंने 5,000 की बाइंग करी, जैसे 1-2 बेट आई, अभी चिप है खेलने के लिए, तो मैं कहता हूँ कैश दे दो। ऐसे करते करते मैं वही कि कहीं 2 माइनस, कहीं 3 माइनस, टेबल पे चलता रहा। पर कल मशीन का दिन था, तो मशीन पे जैसे एक बार हमने 3,000 डाले तो 9300 रुपये निकाले। और ऐसा करते करते मैं, मतलब प्लस माइनस करते करते 20,000 रुपये में सिर्फ 2,000 रुपये बचे। तो मैंने उसको बोला कि यार ये 2,000 रुपये से प्ले करूँगा ना तो ये श्योर शॉट जाएगा, क्योंकि अब मेरे ना गेम बड़ी हो चुकी है, मेरा हाथ थोड़ा खुल गया है, मतलब पहले के मुकाबले बड़ी हो चुकी है। खेलने वाले तो पता नहीं 1,000 की चिप से भी खेलते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मैंने फिर इसको बोला कि मैंने कहा अब इसमें ना 2,000 है तो 2,000 से कुछ नहीं होगा, इसमें 8,000 और डालो, 10 से प्ले करना है। फिर 20,000 ऑलरेडी माइनस हो चुके थे, 5,000 और हमारे माइनस हो गए थे, 25 माइनस हो चुके थे। हाँ बिल्कुल सही, 25 माइनस हो चुके थे। तो मशीन में 2,000 नहीं 3,000 बचे थे, मतलब 20 तो अपने जीरो हो गए थे, 5 और डाले तो उसमें से सिर्फ 3 बचे थे।
तो 3,000 रुपये मैंने मशीन में डाले। तो मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि 3,000 में तू खेल नहीं पाएगा, ये जीरो होने ही होने। मैंने इसको बोला कि इसमें ना और पैसे डाल। इसने कहा ठीक है मैं 8 कितने डाल दूँ। मैंने कहा डाल दे 5-7 हज़ार। तो इसने 8,000 डाल दिए, 2,000 राउंड फिगर में दूसरी मशीन में अपने लिए डाल दिए कि मैं कि 2,000 से ऐसे ही मतलब खेलते रहते हो। गैमलिंग में मज़ा तो सबको ही आता है। तो वो 8,000 और 3,000 पहले के 11,000 रुपये थे उस मशीन में। और वो 11,000 रुपये 7,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, 6,000 हो जाए, फिर 9,000 हो जाए, 9300, 9400, फिर वापस 5,000, फिर 9400, यही चले जा रहा है। 2-3 बैट जाए, एक बैट आ जाए बड़ी, ऐसे करते करते मुझे जैकपॉट नंबर की तलाश थी। अभी तक मैं दोस्तों 25,000 माइनस था, प्लस इसमें जो हमने 8,000 डाले, 33,000 और 2 इसने अपनी मशीन में डाले, मतलब 35,000 रुपये हम यूज़ कर चुके थे। जिसमें से अभी 8-9 हज़ार से मैं प्ले कर रहा था, 2,000 से ये प्ले कर रही थी। थोड़ा बहुत इसको भी आ ही गया सीखना खेलते खेलते में इसने। पर ये औरतें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं खेलती और उनके लिए छोटी रकम भी बहुत बड़ी रकम। इसने कहा मैं हारूँ जीतूँ मेरे को मत बोलना। मैं कहा ठीक है। इसने वो अपना प्ले किया, हम दोनों साथ साथ में ही मशीन में बैठे हुए थे। करते करते मेरे 2,000 रुपये रह गए, मतलब जो 3 और 8 11,000 के भी 2,000 रह गए, मतलब उसमें भी हम 9,000 रुपये माइनस हो गए। 25 और 9 34,000 के करीब, हाँ 34 मतलब 33-34 हज़ार रुपये माइनस हो चुके थे। और 4 बजे कसिनो बंद हो जाता है, तो 3:45 वो लास्ट 3 बैठ के अनाउंस करते। उस समय 3 बज रहे थे रात के। तो मैंने कहा यार अब देखते ट्राई करके आधा 1 घंटे में, या तो आज दे के जाएंगे या लेके जाएंगे। तो प्ले करता, कॉफ़ी वगैरह मंगवाई, प्ले किया। तो मैंने कहा मैं ना अपना फ़्लो भूल चुका था खेलने का। मेरा खेलने का तरीका क्या होता है, कुछ मतलब 15 से ज़्यादा नंबर कवर नहीं करता हूँ, 15-18 से ज़्यादा। सब नंबरों पे छोटा छोटा अमाउंट होता है, पर वो अमाउंट इतना होता है कि अगर वो आ गए तो जितने की बेट लगी कम से कम उतना पैसा आ जाएगा। मतलब मेरी बेट 1,000-1,200 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती, 1,500 तक की बेट थी, 1,600 भी हुई थी, पर मतलब ऑन एन एवरेज 1200-1,500 की बेट होती है। तो 50 की चिप से खेलता हूँ। पर क्या होता है कि ये मान लो मेरी बेट 1,200 रुपये की है, तो 1,200 रुपये में 300-400 रुपये तो एक ही नंबर पे लगे होंगे, जो मेरे को लगेगा श्योर शॉट आने वाला है। तो उस हिस्ट्री के हिसाब से मुझे लग रहा था कि एक नंबर आएगा। तो मतलब ऐसे ही करता था। और मैं ना रुपीज़ को चिप में कन्वर्ट कर दिया था, मतलब ऊपर डिस्प्ले पे टच करके आप रुपीज़ भी देख सकते हो, चिप भी। मैंने कहा तेरे तू ऑलरेडी 30,000 से ज़्यादा माइनस है, तेरे ऊपर ये अमाउंट हावी होगा कि पैसा घट रहा है, पैसा बढ़ रहा है। मैंने उसको चिप में कन्वर्ट कर दिया। अब चिप आ रही थी कि अब आपकी 50 चिप बची है, 40 चिप बची है, अब आपकी चिप ज़्यादा आ गई, मतलब ऐसे करके स्ट्रेटअप पे 36 चिप मिलती है। तो मैंने फिर अपने तरीके से खेलना शुरू किया। तो उसमें क्या हो रहा था, 8 चिप के 36 चिप आ रही है। 8 चिप मतलब 400 रुपये, 50 की चिप से खेल रहा था। 400 रुपये के 1,800 रुपये आ गए। कहीं पर 72 चिप आ गई, मतलब 3,600 रुपये आ गए। ऐसे करते करते खेलना शुरू किया। पर मेरा क्या था, जो भी 1,000, 1,200, 1,300 की बैट होती थी, उसमें से 2 नंबर या 1 नंबर पे ज़्यादा अमाउंट होता था, और उसी का मैं वेट कर रहा था और काफ़ी देर से। पर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। 2,000 तक पहुंच गया, फिर 9,000 पे आ गया। इवन एक बार तो 15,000 भी हो गए थे 11,000 डाल के। पर मैंने कहा निकालने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि निकालूंगा फिर वापस डालने पड़ेंगे अभी मुझे, क्योंकि अमाउंट 30,000 रुपये छोटी बेट से नहीं आएगा। तो फाइनली मैंने मेरे ख्याल से एक मेरी कुछ 1,100-1,200 रुपये की बेट थी, जिस पर एक नंबर आया था, तो मुझे 180 चिप मिली। 180 चिप का मतलब हो गया 9,000 रुपये। तो एक नंबर आया, उस पर मुझे 180 चिप मिली। और दूसरी बार भी एक नंबर आने पर मुझे कुछ 100 कुछ चिप मिली। और छोटे छोटे तो आ ही रहे थे कि 12 चिप की 24 मिल गई, 12 की 36 मिल गई, कहीं पे 15 चिप की 20 चिप की 36 चिप मिल गई, कहीं भी कभी 24 की 36 भी मिली है, ऐसे करके मतलब चलता रहा। पर चिप में रहा। मैंने कहा माइंड गेम में पैसा हावी हो जाएगा, क्योंकि 30,000 का लॉस हो गया। आने का मूड नहीं था, किसी और के चक्कर में आना था, उससे मिलने, उसको घुमाने, वो आया नहीं। हमारा आज नहीं है दिन, मतलब उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, उनके साथ भी नहीं मिल पाया, और मैं यहाँ पहुँच गया। तो मैं समझ गया कि आज ये माइंड गेम है, अब ये माइंड पे हावी होगा, तो इसका एक ही इलाज है कि आप चिप में कन्वर्ट करके रखो। ऑनलाइन में शायद ये बेनिफिट नहीं होता है, मुझे मालूम नहीं। और अगर नहीं भी होता है ना, तो पैसे को हावी मत होने दो अपने ऊपर। एक बार मौका देता है रूलेट, सेम डे में, सेम जब आप खेल रहे हो, तो एक बार मौका देता है आपको, आपके अमाउंट के आसपास लेके आता ही आता है। मुझे ये मालूम था कि ऐसा होगा। एक पर मैंने बताया कि 1,000-1,200 की चिप पे 180 चिप मिल गई एक नंबर पे, क्योंकि मैंने वो
2 बार तो ऑफलाइंस लगा रखा था, उसके ऊपर स्ट्रेटअप भी मैंने खुद 2-3 ठोक दिए थे। तो ऐसे करके 2 बार मुझे जहाँ तक याद है, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि डिपॉजिट का कि 20,000 लेके गए थे, वो चले गए, उसमें से 3 बचे थे तो हमने उसमें 8 और डाल दिए, 11 हो गए, 2 इसने डाल दिए और 5 हम पहले यूज़ कर चुके थे। मतलब 25 में से 3 बचे थे, 8 डाले, 2 इसने खेले। अच्छा, इधर से इसने भी 2000 से 1500 एक विड्रॉल कर लिया, फिर 2000 एक विड्रॉल कर लिया, फिर एक बार 3500 विड्रॉल कर लिया। मतलब इसने 3500 नहीं, मतलब टोटल मिला के इसने 2000 से 5500 रुपये बनाए। तो 3500 प्रॉफिट इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि देखो मैंने 2000 से 5500 बनाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सपोर्ट तो मिल ही रहा है, क्योंकि आप छोटे अमाउंट, एक एक चिप बहुत वैल्यूबल होती है, एक चिप ही आपका काम चेंज कर सकती है, वही नंबर आ जाता है कई बार। तो जब हमने वो 11,000 डाले थे, 2,000 हो गए मेरी वाली मशीन पे, तो फिर वापस जब बढ़े तो उसमें मैंने 7,500 का एक विड्रॉल किया जब 9,000 की बेट आई थी एक ही नंबर पे, और 5,000 का एक विड्रॉल किया, 6,000 का एक विड्रॉल किया, 4,000 का एक विड्रॉल किया। तो आप लगा लो 7,500, फिर 6,000, 13,500, फिर 5,000, 18,000, 18,500, फिर 4,000, 22,500, और 5500 इसके 27,500, और फिर जो लास्ट में जो विड्रॉल किया, मतलब 27,500 ना, और हम माइनस थे 35,000। हाँ ठीक है, लास्ट में विड्रॉल नहीं हुआ, मतलब मैं आपको बता दूं, मैं 6,300 रुपये माइनस हुआ हूँ कल। मेरी जेब में 700 रुपये और वो चिप पड़ी थी, एक 500 की और 100 की 2 चिप थी, वो टेबल पे आ गई थी कि, तो वो जेब में रह गई। तो जब ये पेमेंट कैश कराने जा रही थी, मैंने इसको 700 रुपये और पकड़ा दी, क्योंकि हमने राउंड फिगर में था कि 7,000 माइनस हो गए थे हम। मैंने कहा अब 7,000 माइनस है ना, इससे ज़्यादा ये नहीं देगा। 35,000 माइनस थे, अब आप सिर्फ 7,000 माइनस हो, इतना तो कोई बात नहीं, आप हर बार नहीं जीत सकते, आप रोज़ नहीं जीत सकते। पर जैसे ही कैश कराने लगी तो मैंने एक बार चेक कर लेते, कई बार चिप आप जल्दबाजी में इधर उधर रख लेते, तो 700 रुपये और निकल गए। तो 7,000 नहीं, 6300 रुपये माइनस हुए, 6,300 रुपये माइनस हुए। और ठीक है, इतना तो चल जाता है कभी कभी। ज़्यादा बड़ा रकम होगा, 30-35 हज़ार माइनस होते तो फिर मुझे पहली बार तो मैं रिकवरी में पड़ता नहीं, और अगर मैं अगली बार जाता तो फिर थोड़ा सा मुझे बड़ा खेलना पड़ता। आज तो मतलब कल तो शौकिया तौर पे चले गए कि भी चलो कोई मिलेगा, उससे मिलना था मुझे, उससे मुलाकात नहीं हुई। और एक और फिर मैंने कहा चलो उनको बुला लेता हूँ, उनसे मेरे को कई दिन से हम फ़ोन पे बात करते, मैं कहा आमने सामने बात हो जाएगी, और उनका इस चक्कर में कि मैं पिक करूँगा उनको, वो रह गए। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कल का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप जब भी कसिनो जाओ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अमाउंट ज़रूर बताना। तो मैंने कहा जीते या नहीं जीते हो तो बात अलग है, हर बार तो आप नहीं जीतोगे, और मेरा खेलने का तरीका दूसरा, और अब मेरा ये सिर्फ शौक़ रह गया है, अब मेरी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत थी तो मैं काम चलाता था, तब तो मैं 2-2, 4-4 हज़ार रुपये लेकर के मैंने साल भर गोवा में गुजारा किया, 1.5 साल। तो कल कुल मिला के 6300 रुपये माइनस। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू। कैसा लगा ये एक्सपीरियंस और आप क्या सोचते हो, चाहो तो कमेंट कर सकते हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।